हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करेंगे। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, हरिया की क्या गाइडेंस है आपको लेकर। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, प्लीज हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, क्या एनर्जी निकल कर आ रही? सबसे पहले तो आज के दिन में एनर्जी है कि कुछ लोगों के पर्सन हवा में उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिली है, कुछ अच्छा हुआ है उनके साथ, कोई अचीवमेंट मिली है इस पर्सन को। यस, यहाँ पर मुझे विंग्स नज़र आए हैं, जैसे ये पर्सन आज के दिन में खुश थे, हवा में उड़ रहे थे। काफ़ी दिन के बाद इस पर्सन को कोई बड़ी खुशी हाथ लगी है। ऑल्सो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि जिम्मेदारियाँ इस पर्सन के ऊपर बढ़ गई हैं। ठीक है, पहले भी थी, जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, लेकिन यस, इस पर्सन को कोई खुशी डेफिनेटली यहाँ पर मिली है। और मुझे लगता है कि ये जो खुशी इस पर्सन को मिली है, कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से ये जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, ये जो भी काम कर रहे थे उसमें, मतलब जॉब करते हैं तो प्रमोशन हुआ है इस पर्सन का, और बिजनेस करते हैं डेफिनेटली इस पर्सन को कोई डील मिली है। यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, स्टिल इस पर्सन की ओवर थिंकिंग करना बंद नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। देखिए, इंसान को जो भी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं, जो भी इंसान है, उसकी ओवर थिंकिंग अभी भी बंद नहीं हो रही है। तो ये मैसेज ऐसा देने की कोशिश करे कि लाइफ में आप कितना भी कुछ भी पालो, आपको और पाने की चाहत हमेशा रहेगी, आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। वो एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी मेरे को फील हुई है कि अभी भी और चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग, कि अभी ये भी ठीक करना है, अभी ये भी ठीक करना है, अभी ये भी ठीक करना है। सो लाइक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस चीज़ को भी ठीक करना है, इस चीज़ को भी ठीक करना है, इस चीज़ को भी ठीक करना है। ऑल्सो इसमें आप भी काउंट हो रहे हो, राइट? आपको भी देखकर इस पर्सन को लग रहा है कि आपको भी आपके साथ भी चीज़ों को ठीक करना है। जो भी है, जैसा भी है, चीज़ों को आपके साथ भी ठीक करना है इस पर्सन को। मतलब आपको भी ये पर्सन इग्नोर नहीं करना चाहते यहाँ पे। जो भी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर बिगड़ी हैं, उनमें से एक नाम आपका भी यहाँ पर ये पर्सन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि दोबारा ये कभी किसी की ज़िंदगी, मतलब किसी के भरोसे ज़िंदगी नहीं जिएंगे, राइट? आपने इस पर्सन को कभी ये कहा है कि आप अपने पेरेंट्स के भरोसे पर ज़िंदगी जीते हैं, आपकी खुद की कोई ज़ुबान नहीं है, या फिर आप एक कोडिपेंडेंट इंसान हैं। मतलब कुछ भी आपने ऐसा इस पर्सन से कहा है कि आपके खुद के शब्द नहीं होते हैं, आप अपने पेरेंट्स के शब्द बोलते हो, फैमिली के शब्द बोलते हो। ठीक है, आप एक कोडिपेंडेंट इंसान हैं, आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल ही बेकार है, बर्बाद है। अगर इसी के शब्द आपने इस पर्सन से बोले हैं, ये चीज़ यहाँ पर ये पर्सन आपको प्रूव करना चाहते हैं कि ये खुद के डिसीजन ले सकते हैं, इनकी खुद की अपनी सोच है, खुद के ओपिनियंस हैं, ये दूसरों की सोच से नहीं चलते हैं। इनफैक्ट अपने पेरेंट्स की सोच से तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, राइट? आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं, जिनसे आपने इस तरह की चीज़ें बोली कि आप कर नहीं सकते हो, आपके पास की नहीं है, आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो आपकी ये बोली हुई बातें ना इस पर्सन के सीधे ईगो पे लगी। अच्छा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे ना हो पाएगा, मैं करके दिखाती हूँ या दिखाता हूँ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर इस पर्सन की मतलब आपने शायद इस पर्सन की वाली चीज़ मिरर की है कि ये पर्सन को कोई भी चीज़ का गुस्सा दिला दो तो ये
उस चीज़ को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो राइट, वो एनर्जी यहाँ पर है। जैसे आपने इस पर्सन को इनके ओपिनियंस, इनकी बातों को लेकर या इनके शब्दों को लेकर टारगेट किया था कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे शब्द तुम्हारे खुद के नहीं होते, तुम्हें खुद कुछ बोलना नहीं आता, तुम दूसरों की ज़ुबान बोलते हो, पेरेंट्स की ज़ुबान बोलते हो, फैमिली का गुणगान करते हो, तुम्हारी खुद के कोई शब्द नहीं है, ठीक है, अपनी बात से मुकर जाते हो। इस तरीके का अगर कुछ भी शब्द आपने इस पर्सन को सुना है, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किसने सुना है। और अगर आपने सुनाए हैं तो आपके जो पर्सन है, आप प्रूव करना चाहते हैं आपको कि इनके खुद के शब्द हैं, इनके पेरेंट्स के शब्द नहीं हैं, इन जो ये बोलते हैं वो इनके खुद का ओपिनियन होता है, खुद की मर्जी होती है, किसी और की मर्जी उसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन बस एक चीज़ चाहते हैं कि कनेक्शन किसी भी तरीके से बस महफूज रहे, ठीक है। यहाँ पर एक घेरा नज़र आ रहा है, उसमें वो कपल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी है कि कनेक्शन महफूज रहे, कनेक्शन पे आँच ना आए, क्योंकि हर बार इस पर्सन को ऐसा लगता है कि खुशियाँ जब इस पर्सन से छीनने पर आती हैं, टारगेट होती हैं इस पर्सन की खुशियाँ, तो सबसे पहला वार इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन पे होता है। जो चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं रास आती है, एंड कहीं न कहीं अपनी इमेज बचाने के चक्कर में, अपनी अपनी सारी चीज़ें बचाने के चक्कर में कनेक्शन को ये पर्सन इग्नोर कर देते हैं, कनेक्शन सूली पर चढ़ जाता है। तो ये चीज़ इस पर्सन को नहीं चाहिए इस वक़्त में। ये नहीं चाहती है कनेक्शन पर कोई भी किसी भी तरीके की आँच आए या कनेक्शन पर कोई बात करे। सो कनेक्शन ये पर्सन महफूज़ रखना चाहते हैं और ये चीज़ आपको साबित करना चाहते हैं कि ये कुछ भी जो बोलते हैं वो ये कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो इस पर्सन को चैलेंज किया है ना कि आपकी खुद की ज़ुबान नहीं है, आप जो बोलते हो आप वो नहीं कर सकते, आपकी दम नहीं है, आपकी बस की नहीं है। किसी ने बोले हैं ये शब्द, जल्दी-जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि ना यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि आपका पार्टनर वो दिखाना चाहता है कि उसके खुद के ही शब्द हैं और वो खुद ही बोलता है और खुद ही करता है, ठीक है। उसकी मर्ज़ी से चीज़ें होती हैं, ना कि किसी और की मर्ज़ी से, राइट। प्लीज़ गाइज़, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फर्दर वीडियोस के लिए। ऑल्सो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो, कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। बस एक चीज़ मत बोलिएगा कि आप गाइडेंस देना बंद करो, बिकॉज़ वो ना उस रीडिंग के वक़्त ही आती है। तो जो भी आती है वो किसी न किसी की मदद के लिए होती है। तो बस एक चीज़ छोड़कर आप कोई भी सजेशन दे सकते हो, वीडियो से रिलेटेड, किसी और चीज़ से भी रिलेटेड, ओके। देखिए, इस पर्सन की एक एनर्जी जो नज़र आ रही है कि सब बोलो बस वो मत बोलो जो मैं सुन नहीं सकता। लाइक इस पर्सन की एनर्जी है कि इनकी आप रिस्पेक्ट पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन का आपसे झगड़ा अगर चल रहा है राइट नाउ, मुझे एनर्जी मिल रही है कि रिस्पेक्ट को लेकर चल रहा है। इस पर्सन को आपने डिसरिस्पेक्ट किया। मैंने कहा ना, आपने शब्द इस तरीके से बोले हैं कि तुम हो क्या, या फिर तुमसे हो ना हो पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे कुछ भी नहीं होता है, तुम मतलब कुछ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आपने किया है जहाँ पर इस पर्सन को आपने डिसरिस्पेक्ट फील करवाया है। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आया, फॉर एग्जांपल आपके एक पार्टनर ने आपसे कनेक्शन के लिए मना कर दिया या आपको अपने एक्सक्यूजेस दिए, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को इस तरीके की बातें सुना दी कि आपके बस की नहीं है, आपसे नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये हो, आप वो हो, आप फैमिली के गुणगान करते हो, लाइक इस तरह की चीज़ें। वो चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर गई, ठीक है। और आपने इनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया, तो ये आपको जवाब देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन आपसे खोना चाहते हैं, डेफिनेटली कनेक्शन महफूज रखना चाहते हैं, लेकिन आपको आंसर करना चाहते हैं ताकि आप भविष्य में कभी इस पर्सन के सामने इस तरह की उँगली ना उठाएँ या इस तरीके का चैलेंज इस पर्सन को कतई ना दें। क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ से इस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है कि किस तरीके से आपने इनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया और बोल दिया कि आप खुद कुछ नहीं हो, ठीक है। तो अगर एक इंसान, स्पेशली अगर वो मेल है, अगर वो खुद में कुछ नहीं है, तो फिर तो उसकी तो पूरी मतलब उस पे बात आ गई, लाइक उसकी पूरी ज़ात पे बात आ गई। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट।
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो आपके और इनके बीच में हों, ठीक है? और मतलब आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। आप इस पर्सन को सॉरी बोल सकते हैं अगर आपने, देखिए मैं सबके कनेक्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला होगा तो उनके पर्सन ने उनके साथ गलत हरकत की होगी। लेकिन आपको खुद पता होता है कि आप कहाँ गलत हैं, तो अगर आप कहीं पर गलत हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं गलत हूँ, तो आप वहाँ पर मतलब माफ़ी माँगें, ठीक है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप गलत नहीं हैं, तो आप चुप करके बैठें, सामने वाले को उसकी चीज़ें रियलाइज़ होने दें। तो अगर इस तरीके की कोई बड़ी बात नहीं है और जैसे मैसेज निकल कर आ रहा है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप सॉरी बोल के चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन तो आपको प्रूफ करके रहेंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप सॉरी बोल देंगे ना, तो इस पर्सन की नज़रों में आपकी इज़्ज़त जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि आप इनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, क्योंकि बोलते समय आप बोल गए, लेकिन एटलीस्ट सॉरी बोलते समय इनको ऐसा फ़ील होगा कि आप इनकी भावनाओं की बेसिकली कद्र करते हैं। हालाँकि ये पर्सन तो आपको चीज़ें वैसे भी बोलेंगे, समझाएँगे, ठीक है? और अच्छे से ही समझाएँगे। इस पर्सन की एनर्जी में कोई आपको लेकर वो नहीं है कि आपको कुछ दिखाना है या नीचा दिखाना है। बट यस, इस पर्सन को ये है कि अपने आप को ऊपर ज़रूर उठाना है, ठीक है ना? चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। ओके, क्या है इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर? देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इस पर्सन की। मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की ओवरथिंकिंग बंद नहीं हो रही है। मैंने आपको रीडिंग में शुरुआत में बोला था कि इस पर्सन की जो ओवरथिंकिंग है ना, वो बंद नहीं हो रही है। इस पर्सन को कोई ना कोई अचीवमेंट डेफ़िनेटली मिली है। आज के दिन में कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर अच्छा ज़रूर हुआ है। सन की एनर्जी है। बट जब भी ना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। बिकॉज़ मैंने जैसे बताया था कि इस पर्सन को आपकी जो बातें हैं वो अभी भी मतलब हर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें इस पर्सन को आपकी हर्ट करती हैं। एक्चुअली आपने इस पर्सन की इंडिपेंडेंसी पर ही सवाल उठाया था, जो मैंने आपको रीडिंग में बोला था। देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये ऊर्जा फ्रीडम की ऊर्जा है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है ना, ये कहती है कि मैं अपने लिए सब कुछ खुद कर सकता हूँ और मैं किसी की मर्ज़ी का मालिक नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। मैं किसी और के हिसाब से ज़िंदगी को नहीं जी सकता हूँ। मैं जो भी करूँगा, करूँगी, अपनी मर्ज़ी से करूँगी। मुझे पसंद है तो करूँगा या करूँगी, नहीं पसंद है तो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मुझसे कोई अपना काम ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता है। ये फ्रीडम की एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है। कहीं न कहीं आप इस पर्सन की इंडिपेंडेंसी पर ना सवाल खड़ा करते हो, यानी कि आप इस पर्सन को ऐसा बोल देते हो कि आप आपसे नहीं हो पाएगा, आप खुद की मर्ज़ी के मालिक नहीं हैं, आप तो दूसरों के हिसाब से चलने वाले इंसान हैं, आप तो भेड़-चाल को फ़ॉलो करने वाले इंसान हैं, आप तो लोगों को फ़ॉलो करने वाले इंसान हैं, आप तो पेरेंट्स को फ़ॉलो करने वाले इंसान हैं, सोसाइटी को फ़ॉलो करने वाले इंसान हैं। ये सारी चीज़ें जब आप इस पर्सन को बोल देते हो ना, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चुभ जाती हैं, हर्ट हो जाती हैं और इन्हें खुद पर डाउट होने लगता है और कहीं न कहीं इस पर्सन को ना ओवरथिंकिंग की एनर्जी है। तो ये पर्सन ना इन सारी चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं कि उसने मुझसे कैसा बोल दिया, वो मेरी इज़्ज़त नहीं करता, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती। तो वो रिस्पेक्ट को लेकर इस पर्सन को बहुत हर्ट होता है, ठीक है ना? और कहीं न कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता है कि फैमिली को ये मतलब हमेशा ही प्रायोरिटी देते हैं और फैमिली को प्रायोरिटी देना इस पर्सन को लगता है कि होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। बट यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज़ और दिखाई देती है, विद जजमेंट एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड।
कि मतलब इस पर्सन को एक चीज़ पसंद नहीं आती कि आप इस पर्सन को जजमेंट क्यों देते हो, और कहीं न कहीं आप इस पर्सन को जजमेंट भी इस बात पर लेकर देते हो कि आपकी खुद की कोई सोच नहीं है, आपको डिसीज़न लेना नहीं आता, आपको खुद नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी के अंदर। अगेन आप इस पर्सन को ना, इस पर्सन की पर्सनैलिटी को, इस पर्सन के व्यक्तित्व को जज कर लेते हो। ये चीज़ भी इस पर्सन को पसंद नहीं आती। हालाँकि ये कोशिश करते हैं कि आपके साथ सारी चीज़ें सेटल करें, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगल क्रिएट होता है। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा लेसन आपको यहाँ पर बताती हूँ। हालाँकि मैं जब रीडिंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और लेकिन जनरल रीडिंग भले ही होती है, लेकिन आप रीडिंग से अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो, और उसी से आपके जीवन में सुख और दुःख आते हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स और ये रीडिंग बताने की कोशिश करती है कि अगर आप अपने बोलते समय थोड़ा-सा अपने शब्दों को नियंत्रण में ले लें, और ऐसा बोलें जो सामने वाले को आपके हक में डालता हो। ऐसा ना बोलें कि जो सामने वाले को आपके खिलाफ करता हो, तो बेहतर होगा। लाइट भी गई। ठीक है ना? अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जो सामने वाले को आपके फ़ेवर में करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जो सामने वाले को आपके खिलाफ करता है, तो आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान है आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो उसकी वर्थ पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएँ, स्पेशली अगर वो मेल है, बिकॉज़ मेल जो होते हैं उनका ईगो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अगर आप उनके वर्थ पर, उनकी चीज़ों पर प्रश्नावली करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि कोई इंसान आपको आपके गुणों से चाहता है, आपकी हरकतों से चाहता है, आपके रूप दिखावे से कभी नहीं आपको चाहेगा। सो वो चीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आपकी वाणी, आपके शब्द, ठीक है ना? तो जो आप बोल रहे हो ना, सामने वाले को आप डिसरिस्पेक्ट ना करें। शब्द ऐसे बोलें कि सामने वाला आपके फ़ेवर में भी रहे, उसको आपकी बात भी समझ में आ जाए, और आपकी इमेज भी सामने वाले की नज़रों में ख़राब ना हो, ठीक है? क्योंकि आपकी इमेज अगर सामने वाले की नज़रों में ख़राब होगी ना, तो वो एक डिस्टेंस आपसे बनाने लगेगा, आपसे दूर भागने लगेगा। अपने शब्दों को कुछ इस तरीके से चुनो कि सामने वाला आपके फ़ेवर में भी रहे, आपकी बात भी समझ जाए, और ये भी समझ जाए कि आप नाराज़ हो, और उसको ये भी समझ में आ जाए कि उससे गलती हुई है, और वो सामने से आकर आपसे बात करे, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज या फिर बहुत इम्पोर्टेंट लेसन आपको अ, निकल कर आ रहा है, जो यहाँ पर आपके लिए है कि भाई आपको करना पड़ेगा ऐसा, तभी आपके इनके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी कट सकती है, अगर आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ आपको अपने गुणों को सुधारना होता है अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, और यही आपके जो प्लैनेट्स होते हैं, ये आपको इन्हीं महादशा अंतर्दशा में परेशान करते हैं, जो इससे रिलेटेड, जैसे अगर मैं बात करूँ वाणी से रिलेटेड, तो आपके सेकंड हाउस की, ठीक है? महादशा या अंतर्दशा, उसमें जो भी प्लैनेट बैठे हैं, आप किस तरीके से करते हो, ठीक है? या फिर आपकी मतलब आप क्या बोलते हो, ठीक है? सो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है। कुछ लोग होते हैं बहुत तीखा बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिनको कला होती है बात करने की, सो आपको वो एनर्जी यहाँ पर आई। अगर आपसे नहीं हो पाता है ना, जिनसे भी नहीं हो पाता है, वो अपने थॉट चक्र पर काम करें, हंग मंत्र का बीज मंत्र का जाप करें। आप थोड़ा थॉट चक्र हील करेंगे ना, आपकी आवाज़ में नरमी आएगी, थोड़ी-सी बैलेंस होगी, आपकी आवाज़ खूबसूरत होगी, और आपसे जो मुँह से शब्द निकलेंगे ना, वो बहुत अच्छे निकलेंगे। ऐसे निकलेंगे जो सामने वाले को प्रिय लगेंगे, ना कि अप्रिय लगें, ठीक है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कनेक्शन को ख़राब कर रही है, कि आप सामने वाले की ईगो को हर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अगेन ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये तो मेरे सारे पार्टनर के गुण हैं। हो सकता है उनके गुण हों, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके भी गुण हैं, ठीक है ना? तो रीडिंग में आ रहा है, आप सामने वाले को परिवर्तित नहीं कर सकते ज़बरदस्ती, उसको उसके लाइफ के लेसन्स परिवर्तित कर सकते हैं, आपके हाथ में सिर्फ खुद का परिवर्तन है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि अपनी आवाज़, अपनी वाणी को सोच समझ कर अपने शब्दों को चुनो, और ऐसे चुनो कि सामने वाले को आपकी बात भी समझ में आ जाए, आप पर वो एलिगेशन भी ना लगा पाओ, ये भी समझ में आ जाए कि आप नाराज़ हो, आपको बुरा लग गया, आपको गुस्सा आ गया, और वो ना सामने वाला इंसान मजबूर हो जाए आपसे खुद सॉरी बोलने के लिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ओके, जब आप ऐसा करना इस पर्सन के साथ सीख जाएँगे ना, तो इस पर्सन को ही सामने से आकर आपको हमेशा माफ़ी माँग, क्योंकि देखिए गलती तो इस पर्सन की ही रहती है आपके केस में, ठीक है? ये परेशान करते हैं आपको, या कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आप इस तरह की चीज़ें बोलते हो। लेकिन आप अपना वीक पॉइंट सामने क्यों रखो? या सामने वाले ने गलती की है, तो ये उसका वीक पॉइंट है ना, ये उसकी कमज़ोरी है कि उसने ऐसा किया। तो अब वो सॉरी बोलने आएगा, ऑब्वियस सी बात है, उसने आपका दिल दुखाया। लेकिन यहाँ से अगर आप भी काउंटर करके गलती करते हो, तो फिर वो आपको सॉरी नहीं बोलेगा, फिर वो भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है ना? सो मतलब मान लीजिए आपकी पर्सन थोड़ी-सी गलती की थी और आपने बहुत ज़्यादा सुना दिया, तो यहाँ पर अब आप गलती के दायरे में आ गए, और अब आपको उल्टा सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये जिनसे भी रेज़ोनेट कर रही है, कृपया कर आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आप ध्यान देंगे, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ से, बिकॉज़ कनेक्शन खूबसूरत है इस पर्सन के साथ आपका।
ठीक है ना। और फैमिली को लेकर मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, तो फैमिली को लेकर तो आप ना ही सुनाएं इस पर्सन को, क्योंकि फैमिली अजीज़ है इस पर्सन को। ठीक है, फैमिली इस पर्सन को अजीज़ है। अपनी बात आप जब रखें इस पर्सन के सामने तो ऐसे ना रखें कि इस पर्सन को चुभे, आप ऐसे रखें जैसे आपकी बात भी हो जाए और इस पर्सन को आपकी बात भी समझ में आ जाए, इस पर्सन को ये भी समझ में आ जाए कि इनसे गलती हुई है, और कहीं ना कहीं इनको ये भी समझ में आ जाए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी इमेज ख़राब ना हो। ठीक है ना। सच बोलें लेकिन मीठा सच बोलें। सच बोलने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है कि आपने बहुत ज़्यादा तीखे तरीके से बोल दिया या फिर आपने कुछ गलत तरीके से बोल दिया। एक होता है कि आपने अपना सच तो बोला लेकिन आराम से बोल दिया, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो चीज़ें आपकी इनके साथ बहुत अच्छी बेहतर होंगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देंगे। नो आई एम नॉट ओके, आई मिस यू। ठीक है, ओके, ये मैसेज है आपके पर्सन का। यू विल नेवर नो दैट हाउ ब्यूटिफुल यू आर टू मी। आपको नहीं मालूम आप इस पर्सन से इतना खूबसूरत हो। मुझे तुमसे, ये एक सॉन्ग आया है, मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। ओके, वाह। नाराज़ हूँ मैं भी तुमसे, मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ों की नाराज़गी इस पर्सन को है आपसे लेकर। सो ये वो मैसेज भी है यहाँ पे। ऑल्सो यहाँ पे है एक सॉन्ग यहाँ पर, तेरा मेरा रिश्ता है। ओके, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, एक सॉन्ग और है। ऑल्सो एक और सॉन्ग है, दिल दे दिया है। ठीक है, जान देंगे, ये वाला भी सॉन्ग है। ये सॉन्ग है सारे, सुन सकते हो आप। इसमें आपके पर्सन की एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, वर्गो। यहाँ पर ओ लेटर है, एस लेटर है, 2 नंबर है। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। KXAGZ 1206 यहाँ पर नंबर है। ओके, 1206। ओके डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर दें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।